At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति और लोकतंत्र से जुड़ी यह बेहद जानकारी वाली खबर है। 166 दिनों तक चले विशाल और अभूतपूर्व अभियान के बाद आखिरकार SIR 2026 यानी स्पेशल इंटेंसिव और रिवीजन के तहत प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने इस पूरी प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि इस बार का पुनरीक्षण सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रदेश के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी और गहन मतदाता समीक्षा में से एक रहा। आई इंडिया आपको बताएगा उत्तर प्रदेश के वो 10 जिले कौन रहे जहां सबसे ज़्यादा मतदाताओं के नाम बढ़े, और वो 10 जिले कौन रहे जहां सबसे ज़्यादा मतदाताओं के नाम कटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अब सबसे पहले आपको सीधे आंकड़ों से समझाते हैं कि आखिरकार इस पूरी कवायद के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या बनी है। फाइनल मतदाता सूची के मुताबिक अब प्रदेश में कुल 13,84,84,792 मतदाता दर्ज किए गए हैं। अगर इसे विस्तार से समझे तो इसमें 7,30,71,61 पुरुष मतदाता, 6,09,09,525 महिला मतदाता और 4,206 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। यानी कुल वोटर्स में पुरुषों की हिस्सेदारी करीब 54.54% है, जबकि महिलाओं की भागीदारी 45.46% है। यह आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका और भी निर्णायक हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम कटे भी और जुड़े भी, तो पूरा मामला क्या है। दरअसल 6 जनवरी 2026 को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी, उस समय कुल मतदाता संख्या 12,55,56,025 थी। उस ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटाए गए थे। लेकिन इसके बाद जब दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी हुई तो बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए, अपनी पात्रता साबित की और नतीजा यह हुआ कि अंतिम सूची में 84 लाख वोटर्स के नाम फिर से जोड़ दिए गए। यानी फाइनल आंकड़ों के मुताबिक अब कुल हटाए गए नामों की संख्या घटकर 2,05,00,000 रह गई है। अब यह समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए क्यों गए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक इसके पीछे कई वजह थी। सबसे बड़ी वजह थी स्थान परिवर्तन, यानी करीब 1,26,00,000 लोग ऐसे थे जो अपने पुराने पते से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। इसके अलावा 45,95,000 मतदाता ऐसे थे जिनका निधन हो चुका था, जबकि 23,32,000 नाम डुप्लीकेट पाए गए थे। करीब 84,20,000 लोग ऐसे थे जो सत्यापन के दौरान मिसिंग पाए गए, यानी वे अपने पते पर मौजूद नहीं थे। और करीब 9,37,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने निर्धारित समय में अपना फॉर्म जमा नहीं किया। इन सभी कारणों के चलते इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे। लेकिन बाद में जांच और अपील के बाद लाखों लोगों को फिर से सूची में शामिल किया गया। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां इस पूरी प्रक्रिया के बाद सबसे ज़्यादा मतदाता बढ़े। इस सूची में सबसे ऊपर है प्रयागराज, जहां 3,29,421 नए मतदाता जुड़े। इसके बाद लखनऊ में 2,85,961, बरेली में 2,57,920, गाजियाबाद में 2,43,666 और जौनपुर में 2,37,000
590 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी बड़े शहरों और तेजी से बढ़ते जिलों में मतदाता संख्या में खासा इजाफा हुआ है। अगर विधानसभा स्तर की बात करें तो साहिबाबाद में सबसे ज़्यादा 82,898 वोटर्स बढ़े, जौनपुर में 56,118, लखनऊ पश्चिम में 54,822, लोनी में 53,679 और फिरोजाबाद में 47,757 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई। अब आपको SIR 2026 की पूरी प्रक्रिया भी आसान भाषा में समझाते हैं। इस अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी। 4 नवंबर से घर घर जाकर गणना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के पहले ड्राफ्ट में चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी है। प्रदेश में 10 जिलों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ सबसे ऊपर है। यहाँ मतदाताओं की संख्या 39,94,000 से घटकर 27,94,000 रह गई है। यानी करीब 30.5% की भारी गिरावट दर्ज हुई है। गाजियाबाद में 28.83% नाम कटे, जबकि बलरामपुर में 25.98% और कानपुर नगर में 25.50% की कमी आई है। प्रयागराज में मतदाता संख्या 26,99,000 से घटकर 20,34,000 रह गई है, जो 24.66% की गिरावट को दर्शाती है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 24.64% और आगरा में 23.98% नाम कम हुए। शाहजहांपुर में 23.25% मतदाता सूची से हटे, जबकि मेरठ में 21.76% और बरेली में 20.99% की गिरावट दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि शहरी और अर्ध शहरी जिलों में पुनरीक्षण अभियान का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। व्यापक सत्यापन प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में अपात्र या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाता संख्या में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। पहले फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दिया गया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले 31 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 6 जनवरी को प्रकाशित किया गया। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी अंतिम तारीख पहले 6 फरवरी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया गया और आखिरकार 166 दिनों तक चली इस पूरी प्रक्रिया के बाद 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। प्रदेश के 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 12,758 सहायक, 18,026 BLO, सुपरवाइजर और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारी इस अभियान में शामिल रहे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मतदाताओं का आभार भी जताया। अब सबसे ज़रूरी जानकारी, अगर आपका नाम इस फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म 6 भरकर नया पंजीकरण करा सकते हैं। यह प्रक्रिया आप ऑनलाइन अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा कानून आपको अपील का अधिकार भी देता है। अगर आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो आप 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं, और अगर वहां से भी समाधान नहीं होता तो 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। अब एक नज़र SIR यानी स्पेशल इंस्टेंसिव रिवीजन के मकसद पर। यह चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य है हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना, और जो लोग अब पात्र नहीं हैं, जैसे मृतक, शिफ्ट हो चुके या डुप्लीकेट नाम, उन्हें सूची से हटाना। साथ ही इससे
यानी इसमें मतदाता सूची में मौजूद नाम, पते और अन्य जानकारियों की त्रुटियों को भी ठीक किया जाता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने की एक बड़ी कवायद है। अंत में इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची अब पहले से ज़्यादा अपडेटेड, सटीक और पारदर्शी हो चुकी है। हालांकि शुरुआती चरण में बड़े पैमाने पर नाम कटने से सवाल भी उठे, लेकिन बाद में 84 लाख नामों का दोबारा जुड़ना यह दिखाता है कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया ने संतुलन बनाए रखा। अब यह नई वोटर लिस्ट आने वाले चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं, इस प्रक्रिया के बारे में भी आप बता सकते हैं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।